everyone, this is Nandini Pandey and you all are watching me on Talent Academy and today's our topic is parts of speech। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट, आप हमेशा से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुनते आए होंगे, जो ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जामिनेशन के लिए आप लंबी लंबी डेफिनेशन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम में आप क्या होता है भूल जाते हैं। तो आज मैं जिस वे में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाली हूँ, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे आने वाली वीडियो में हम वन बाय वन हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप सोचेंगे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, लेकिन 1 मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो इसमें इंक्लूडेड था एडजेक्टिव में। ओके, तो आज हम उसके बारे में भी जानेंगे कि ये नया पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है। तो आइए हम वन बाय वन सबके नेम देखते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है आपका नाउन, ठीक है। सेकेंड है प्रोनाउन, डिटर्मिनर, यही जो है डिटर्मिनर जो आपको ये नया पार्ट्स ऑफ स्पीच आज जानने को मिला, जो एडजेक्टिव के अंदर इंक्लूडेड था। ओके, तो आज मैंने इसको बाहर निकाला। तो डिटर्मिनर भी क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव ही है। ओके, तो जब हम डिटर्मिनर को भी इंक्लूड करेंगे इसमें, तो टोटल 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। तो फोर्थ है हमारा एडजेक्टिव, फिफ्थ है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, तो आपने देखा ना, आपको आज एक न्यू थिंग पता चली कि अब 8 नहीं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अगर उसमें हम डिटर्मिनर को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन एक एक डिफाइन को समझते हैं। तो नाउन, जैसा कि यहाँ पे देखते हैं, आपको पता होगा नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। ठीक, नेमिंग वर्ड यानी कि जब किसी का भी नेम हो, चाहे वो मेरा नेम हो, आपका नेम हो, आपके फ्रेंड का भी नेम हो, जहाँ भी लगे किसी को कोई नाम दिया गया है तो वो होता है नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक नेम लिखा है अंजलि। अंजलि क्या है, एक लड़की का नाम है, तो उसको हम लोग उसके नाम से जान रहे हैं ना, तो अंजलि क्या हो गया, एक नाउन है। बॉय, जितने भी लड़के हैं उनको एक नाम ही तो दिया गया ना कि ये बॉय हैं। ठीक, तो बॉय भी क्या है, एक नाउन है। पेन, अब एक ये ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को नाम दिया गया है कि पेन, मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मैं आपको क्या पता चला कि इसका नाम क्या है, मार्कर। इसको भी एक नाम दिया गया है, तो ये क्या है, नाउन है। सिटी, अब ये सिटी भी क्या है, एक नाम ही तो है। अगर मैं गोरखपुर बोलूँ, कानपुर बोलूँ, तो ये सिटी का नाम हो गया। और केवल सिटी भी बोलूँगी तो ये भी एक नाम दिया गया, एक जगह को एक सिटी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नाउन है। इंडिया, इंडिया क्या है, एक कंट्री का नेम है। इंडिया हो गया, आप पाकिस्तान बोलिए, अमेरिका बोलिए। ठीक है, तो ये सब भी क्या, एक नाम है जिसको हम क्या कहते हैं, नाउन। कैट है, एनिमल होते हैं बहुत सारे, कैट, डॉग, टाइगर, ये एनिमल का जो भी नेम हो गया, बर्ड्स का नेम हो गया, ये सब भी क्या है, एक नाउन है। अगर कैट को आपने घर में रखा, उसको भी कोई आप नाम दे देते हैं, पुशी कैट। ओके, डॉग को रखते हैं, उसको नाम दे देते हैं माइकल, तो उसको भी तो आप एक नाम दे रहे, तो वो भी एक नाम हो गया। ठीक, और वैसे भी एनिमल को अगर इस तरह से बोलते हैं, कैट, डॉग जो भी हैं, तो वो भी क्या है, नाउन होता है। तो इस तरह से आपने जाना ना कि जिस भी चीज़ों को कोई नाम दिया जाता है, जिनका भी कोई नाम होता है, वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, आई होप आपको नाउन समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो कि है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेसेस अ नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि नाउन को चेंज करके ये नया वर्ड जो हम यूज करते हैं नाउन के प्लेस पे, वही होता है प्रोनाउन। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि आई, यू, वी, इट, दे, सम, एक्सेट्रा। अगर मैं बोलूँ कि राधा इज अ गुड गर्ल, ओके, तो मैंने जो राधा लिखा है यहाँ पे, ठीक है, राधा इज अ गुड गर्ल। ओके, और मुझे अब राधा के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना, मैं चाहती हूँ राधा ना बोल के
मैं उसको कुछ और वर्ड बोलूँ, ठीक है। तो मैं राधा के लिए क्या यूज़ कर सकती हूँ, शी का यूज़ कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ ना शी इज़ अ गुड गर्ल, ओके। तो यहाँ पे राधा को किसने रिप्लेस किया, शी ने रिप्लेस किया। तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना शी, ये क्या है, एक प्रोनाउन है जिसने इस राधा, ये राधा क्या है आपका, एक नाउन है, और नाउन को जो रिप्लेस करे वही क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं आई, यू, वी, इट, दे, सम, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अब आप सोचेंगे सम कैसे प्रोनाउन है, क्योंकि सम भी क्या करता है, वो भी नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं यहाँ बोलती हूँ सम इज लेफ्ट, यानी कि कुछ बचा है, ठीक है। तो यहाँ जो सम है, कुछ बचा, यानी इसने किसी नाउन को ही तो रिप्लेस किया होगा ना। अगर मैं बोलती हूँ 50 ग्राम्स ऑफ शुगर इज लेफ्ट, ओके, तो 50 ग्राम्स ऑफ शुगर जो है उसको रिप्लेस किसने किया, सम ने रिप्लेस किया। सो दैट्स वाई सम इज ऑल्सो प्रोनाउन। आई बात समझ में आपको, कि जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं, वही होता है प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो जो हमारा थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है डिटरमिनर, जिसके बारे में आज आप जानेंगे। डिटरमिनर क्या होता है, लिमिटिंग वर्ड्स। डिटरमिनर क्या करता है, वर्ड्स को लिमिट करता है, वो एक तरह का एडजेक्टिव होता है, यानी कि लिमिट्स अ नाउन, ये नाउन को क्या करता है, लिमिट करता है। तो जो आपके आर्टिकल होते हैं ए एंड द, ठीक है, 3 आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, तो ये भी क्या है, डिटरमिनर हैं। कोई भी नंबर हो गया, जैसे कि 3 बुक, तो ये बुक क्या है, एक नाउन है, और उसको लिमिट कौन कर रहा है, वो नंबर, 3 बुक्स, 2 बुक्स, ओके। तो जो नंबर हो गया वो भी क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। सम इज ऑल्सो, सम चिल्ड्रन, मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो भी लिमिटिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। और अगर मैं ये बोलूँ माई पेन, ठीक है, माई पेन, तो यहाँ पेन क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जो ये वर्ड यूज हुआ ना माई, ये भी एक डिटरमिनर ही है। वो पेन किससे बिलोंग करती है, मेरे से बिलोंग करती है। तो इस तरह से भी अगर आपको सेंटेंस या वर्ड दिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो डिटरमिनर है। ओके, चलिए अब 4th नंबर बात करते हैं एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जो होता है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, यानी कि जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है, वो होता है एडजेक्टिव। जैसे कि गुड, बिग, ब्लू, इंटरेस्टिंग, ये जितने भी वर्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड बॉय, वो कैसा बॉय है, गुड, तो बॉय क्या है, एक नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, यहाँ पे गुड डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो ये एक एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ ब्लू पेन, तो ब्लू पेन, मेरे पास कैसा पेन है, ब्लू पेन है। ही हैज़ बिग हाउस, उसका हाउस कैसा है, बड़ा है, तो बिग भी क्या हो गया, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, और डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। इंटरेस्टिंग, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, तो स्टोरी कैसी है, इंटरेस्टिंग है। तो ये सारे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं। तो जो भी आपको लगे, जो भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है वर्ब। अब ये वर्ब क्या होता है, वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड होता है, और कभी कभी ये स्टेट वर्ड भी होता है। 2 तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। तो स्टेट एक्शन वर्ड क्या है, जो भी हम लोग एक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे कि रीड, डांस करते हैं। फिर यहाँ पे जो टू बी, वर्ब की जो टू बी फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, ये जो है ये वर्ब की टू बी फॉर्म होती है, ठीक है, इसको ही कहते हैं हम लोग वर्ब की टू बी फॉर्म, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे वर्ब दिख रहे हैं ये सारे स्टेट वर्ड होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक, तो वहाँ पे जो ये इज होगा ना वो स्टेट वर्ड है, ओके। और यहाँ पे जैसे ये हैव भी एक वर्ब है, डू यानी कि करना, लाइक, डांस, कैन, एक्सेट्रा। कैन क्या है, ये मॉडल वर्ब है, ओके। और ये जो आपको डांस दिख रहा है, डू हो गया, ईट हो गया, तो ये सारी क्या है, एक्शन वर्ड है। समझ में आया आपको कि एक्शन वर्ड क्या होता है और स्टेट वर्ड क्या होता है। जो वर्ब की टू बी फॉर्म होती है ये सारी स्टेट वर्ड है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है एडवर्ब।
अब ये एडवर्ब क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको एडजेक्टिव के बारे में बताया कि एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब करता है, बट जो एडवर्ब होता है वो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब को, ओके। और केवल वर्ब को ही नहीं, डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी कि जिस भी सेंटेंस में वर्ब है वो वर्ब को तो डिस्क्राइब करेगा ही, अगर कोई एडजेक्टिव है उसको भी डिस्क्राइब करेगा, यानी कि उसके बारे में बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा। अगर कोई इसमें दूसरा एडवर्ब भी है तो वो उसको भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि स्लोली, साइलेंटली, वेल, बैडली, वेरी, एक्सेट्रा। जैसे कि स्लोली है, ही इज वॉकिंग स्लोली, वो कैसे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो वॉकिंग क्या हो गया, ये एक वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब कौन कर रहा है यहाँ पे, स्लोली, ओके। शी इज स्पीकिंग साइलेंटली, वो कैसे बोल रही है, साइलेंटली बोल रही है। तो स्पीकिंग क्या है, एक वर्ब है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है कौन सा वर्ड, साइलेंटली। तो साइलेंटली क्या है, एक एडवर्ब है, ओके। अब यहाँ वेरी देखिए, अगर मैं बोलूँ दैट बॉय इज वेरी फैट, अब यहाँ पे अगर एक सेंटेंस है दैट बॉय इज वेरी फैट, ओके। मैंने भी बताया ना सेंटेंस में यहाँ पे कि अगर कोई एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो यहाँ पे फैट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ओके। क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, एक नाउन को, कि वो कैसा लड़का है, मोटा लड़का है, लेकिन मोटा है लेकिन वेरी फैट है, बहुत मोटा है। तो वेरी क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये वेरी क्या है, आपका एडवर्ब है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, जो कि है प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या करता है, शोज रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप दिखाता है किसी भी, जैसे कि टू, एट, ऑन, इन, अंडर, आफ्टर, एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ इस वीडियो में लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, वन बाय वन जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो पूरी डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे, ओके। तो जैसे कि मैं बोलूँ द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो कहाँ है, टेबल पर है, ठीक। तो टेबल पर है, तो यहाँ पे जो बुक का रिलेशन किससे दिखा रहा है, टेबल से दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे जो ऑन वर्ड है वो क्या, वो रिलेशनशिप भी तो शो कर रहा है, सो दैट्स वाई ऑन विल बी प्रीपोजिशन, ओके। तो जितने भी ये वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये सारे प्रीपोजिशन है। चलिए अब बात करते हैं कंजंक्शन की। अब ये कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या है, ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, जो किसी भी टू वर्ड्स को, टू सेंटेंस को, टू क्लॉज को क्या करता है, ज्वाइन करने का काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, सो, इफ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, अब यहाँ पे राम और श्याम, तो राम श्याम को ज्वाइन कौन कर रहा है, एंड ज्वाइन कर रहा है ना। तो ये एंड क्या हो गया, एक ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, और ज्वाइनिंग वर्ड को क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। उसी तरह से बट है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह क्या है, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पे भी टू वर्ड्स जुड़े किसके थ्रू, बट के थ्रू। तो बट क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया, यानी जो भी ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट जो हमारा है इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन क्या है, ये एक एक्सप्रेसिव वर्ड्स है, ठीक है। क्या है, एक्सप्रेसिव वर्ड्स, जो एक्सप्रेस करता, कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी सडन फीलिंग जब आती है उसी को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ओके। फॉर एग्जाम्पल ओ, आउच, ब्रेवो, अलास, वाव, जितने भी वर्ड है, यानी कभी अचानक से हमें खुशी होती है, बहुत ही जॉय होता है, उसके लिए जो भी वर्ड हम लोग यूज़ करें, कि किसी को कोई हमारे पैर पे चढ़ जाता है, बोलते हैं ना आउच, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक्सप्रेसिव वर्ड है। तो जो भी एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, किसी को बहुत शोक है, बहुत दुख है, तो अलास वर्ड यूज़ करते हैं। कोई भी मतलब ब्यूटीफुल सी चीज़ बोलते हैं ना, वाओ इट्स ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, सडन फीलिंग जो हमारी आती है, जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, वही क्या हो जाता है, हमारा इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। तो देखा स्टूडेंट, कितने शॉर्ट डेफिनेशन की हेल्प से मैंने आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आपको बता दिए, और आई होप आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। और आपको क्या करना है, अभी आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है।
अब हमने तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया। अब इसके बाद की वीडियो में हम 1 बाय 1 एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और जिसको केयर करते हैं उसको शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ओके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।